हेलो दोस्तों। जो अभी ग्राम विकास अधिकारी का 9 से 23 तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके दौरान काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स है जो मेजर है, सभी बच्चों के साथ में कॉमन है और वही मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है। तो उन्हीं सारी समस्याओं को हमने एक साथ एकत्रित किया है और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करी है। तो इसमें आगे आपकी जो भी समस्याएं हैं, इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आगे चलिए। तो जिस प्रकार से हमने सारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा इस कंटेंट ऑफ टेबल में इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि सारी समस्याओं को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस किया जा सके। तो हमारा पहला जो रहेगा वो डिस्कशन इसके बारे में रहेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो किस ऑर्डर में लगाने हैं अपन को स्क्रूटनी फॉर्म में। और उसके अलावा उसके बाद में अपन यही डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे मेजोरिटी कौन से बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, फॉर्म से लेकर एकदम एंड तक। और जो बच्चा मेजर डिस्कशन इसी के अराउंड रहेगा कि जो प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस कर रहे हैं। उसके अलावा लास्ट में जाकर थोड़ा सा बीटेक स्टूडेंट को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लिया जाएगा। सबसे पहले अपने डिस्कशन का पॉइंट यही है, ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रहना चाहिए जो स्क्रूटनी फॉर्म में अपने जो फोटोकॉपी लगाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद के सिग्नेचर होने चाहिए हर कॉपी के ऊपर, जैसे 12th 10th जो भी आपने जो भी ये सारे 13 डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इसके ऊपर सबके साइन होने चाहिए। और इसके प्रत्येक के 2 सेट बनाने हैं अपन को, जिससे वहाँ पर जाकर कोई ज़्यादा समस्याएं का सामना ना करना पड़े। तो इसमें ये उन्होंने अपने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जैसे अंदर जाएंगे तो उन्होंने ये टेबल चिपका रखा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट इस ऑर्डर में चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एकदम एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में लगाना है, जो 13 डॉक्यूमेंट है ये इसी फॉर्मेट में रहने चाहिए आपके स्क्रूटनी फॉर्म के पीछे। मेनली जैसा वीडियो अपना इसी के अराउंड घूमेगा कि कॉमन बच्चे मिस्टेक क्या कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या फेस की जा रही है, वो हम इस ऑर्डर से डिस्कस करेंगे कि पहले कास्ट के बारे में करेंगे, फिर अपने मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में करेंगे जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, अब फिर RSCIT के बारे में, फिर थोड़ी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को अटेस्टेशन फॉर्म में भी आ रही है, तो उस चीज़ को भी अपना डिस्कस कर लिया जाएगा एकदम लास्ट में जाके। मेजर बच्चों को है जो कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी स्पेशली OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को। उनके क्या जाते ही जैसे उनको पता चल रहा है कि विज्ञप्ति की जो लास्ट डेट है उसके बाद में अगर किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो तुरंत जाके कुछ नहीं देखते, फिर उसके बाद में वो प्रोविजनल का नोट डाल देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको 23 तक सबमिट कर दीजिए, ऑफिस में कभी भी आके जाके जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आओ और उसको सबमिट कर दो। तो ये थोड़ा काफ़ी बड़ा विवाद है इसका। तो थोड़ा आगे स्लाइड में चलते हैं अपन। जैसे ये कास्ट वाले मैटर को समझने के लिए अपन को 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। ये एक तो अपना जो ये प्रशासन विभाग का जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो अभी नए नियम आए हैं, जो कि 2022 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 जनवरी 2022 में इसका न्यू रूल्स ये इश्यू किया गया था। और इसमें ये लास्ट में जाकर भी इसमें साफ लिख दिया है कि आप है ना, जो ये पिछले वाली भर्तियों पर लागू नहीं होगा, हम इसको आगे आने वाली जो भी भर्ती हो ना इस नोटिफिकेशन की डेट से, उस पर लागू करेंगे। तो इसमें ताकि उनको पता है कि अगर इस प्रकार से कर दिया जाएगा तो काफ़ी भर्तियां कोर्ट में उलझ जाएगी। तो इसका समाधान मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका समाधान है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अपने हरिप्रसाद जी ने कहा है कि हम उनसे तुरंत सरकार से मार्गदर्शन ले लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग, और इसको एक नोटिफिकेशन निकाल के सोल्व कर दिया जाएगा। जिस भी बच्चों को प्रोविजनल डल गया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका प्रोविजनल जिस कास्ट और मूल निवास के रिगार्डिंग है उनको वहीं पे सोल्व कर लिया जाएगा, उनको दोबारा बुलाएंगे भी नहीं रिप्रेजेंटेशन के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं और तुम्हारा रिजेक्ट कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा किसी भी भर्ती में नहीं हुआ। तो इसको जैसे अपन इस न्यूज़ के माध्यम से ये बीच की कटिंग अपनी काम की है, मैंने ये इसको जूम करके रख दिया है कि यहाँ पे इसमें उसी मुद्दे को, दोनों चीज़ों को समझाया गया है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में अपने साफ लिखा हुआ था कि लेटेस्ट वाला होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि आपको बाद में नहीं हो सकता, पहले नहीं हो सकता, 2-3 साल पहले का नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वही रूल इसने भी मांग उठाई है कि वही रूल लागू होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो ये तो है अपना OBC का मैटर। अब इसके बारे में यार समस्या तो है और दिक्कत भी है, क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में इतना जल्दी ज़्यादा कोई फैसला आता नहीं है, तुम्हें भी पता है इस चीज़ का। लेकिन अभी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फिर क्या करने के लिए अपन को अगली स्लाइड में ये देखते हैं लोग। अभी के लिए अगर अपन अपने स्तर पे देखें कि अपन क्या कर सकते हैं, अपन करने के लिए अपन को यही करना है कि जैसे अपन 2021 20-21 का सेशन का है, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ OBC और EWS का, तब तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। वो भी 9 अक्टूबर 2021 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसमें तो वो कुछ करेंगे नहीं, इसमें तो जाके वो तुम्हारा क्लियर कर देंगे।
अगर इसके बाद में बना हुआ है तो बाद में बना हुआ तो आपको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप है ना जो एक शपथ पत्र इस टाइप का जो 50 रुपए के एफिडेविट पर आप इस ये चीज़ लिखवा सकते हो कि मैं पहले भी ओबीसी में था और पहले का मेरा वो बहुत पुराना बना हुआ है, यह मैंने अभी बनवाया है लेटेस्ट वाला, और मैं उस टाइम पे भी ओबीसी में या जो भी आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में ही था और अभी मैं इसी में ही हूँ। बस ये कह के आपको कहीं टेबलों पे तो इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया जा रहा है, लेकिन कहीं टेबल्स पर इसको है ना जो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाकर वो ऐसे मतलब कुछ सुन ही नहीं रहे, ऐसे इस प्रकार से समस्या आ रही है। तो ये वेरी करता है टेबल टू टेबल, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से ये करके जाना है कि आपको एफिडेविट बना लेना है। अगर आपके बाद में 9 अक्टूबर 2021 के बाद का आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको इस तरह से शपथ पत्र बनवाना है। आपको फॉर्मेट देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो आप एफिडेविट वाले के पास में जाओगे वो खुद ऑटोमेटिकली वो इस टाइप से टाइप करके आपको दे देगा। और बाकी की अब क्या वो पिछले 2020-21 वाले सेशन की तो वो क्लियरली ले रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे, लेकिन उससे बाद वाले में क्या होता है कि ये डिजिटल वाला 3 साल तक वैलिड रहता है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए। तो वो इस 3 साल तक वैलिड रहता है, तो इसका जैसे 1 साल होता है तो अपन को एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो आप ऐसे करना कि जैसे पुराने वाला है तो उसका साथ में भी एफिडेविट लेना है ना कि ये मेरा पुराना वाला है और मैं इस साल में उसमें एक ही एफिडेविट में लिखवानी है सारी चीज़ें, ऐसे नहीं अलग अलग, एक ही एफिडेविट में एक ही चीज़ें लिखवा देनी है कि जो ये मेरा पुराना वाला बना हुआ है इसके अगले वाले साल में भी मैं नॉन क्रीमी लेयर में ही आता हूँ या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट में उसी में आता हूँ, और ये मेरा नया वाला मैं इसके साथ में संलग्न कर रहा हूँ, जो कि मेरी जानकारी मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। इस तरह से वो फॉर्मेट वो खुद ही लिख देगा, आपको इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और आपको फिर क्या करना है, आपको जो एफिडेविट और कास्ट सर्टिफिकेट उसकी दो कॉपी ले जाके अपना स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में ही लगा देनी है। फिर आगे आने वाली मेजर प्रॉब्लम में अपने पास में मूल निवास प्रमाण पत्र की आई है। जैसे आप देख सकते हो कि इस बच्चे के है ना जो मूल निवास प्रमाण पत्र में भी उन्होंने प्रोविजनल डाल दिया कि आप है ना जो ये शपथ पत्र प्रस्तुत करो कि उसके उनका 9 अक्टूबर 2021 के बाद का बना हुआ है, तारीख भी लिख दी है उन्होंने कि ये तब का बना हुआ है, तो आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर दो कि इससे पहले भी हम वहीं पे निवास कर रहे हैं, हमारा मूल निवास ये जो है ये पहले भी वही था जो एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पे था, और उसमें आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एफिडेविट बनवाओ और मूल निवास के साथ में उसकी दो कॉपी लगा दो आपके दोनों स्टेट के साथ में, बस ये यहाँ पे समस्या खत्म है, मूल निवास की ज़्यादा कोई सीरियस इश्यू नहीं है। फिर काफ़ी सारे बच्चों को है ना जो आरएससीआईटी में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे ज़्यादातर नॉन बीटेक बैकग्राउंड को तो आ ही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा कोई बड़ा कोर्स होता नहीं है, 3 महीने का कोर्स होता है जो सब लगभग सभी ने कर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने क्या है पता नहीं क्यों नहीं करा, तो नॉन बीटेक बैकग्राउंड वालों बच्चों ने नहीं करा, उनका रिजल्ट जो अभी 31 जुलाई 2022 में एग्जाम हुआ था उसका अगस्त में रिजल्ट आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका रिजल्ट 9 जुलाई 2022 के बाद में आया आरएससीआईटी का, उससे पहले आया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई आपको आरएससीआईटी का इस सेक्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं वीडियो खत्म करके थोड़ा सा आगे और काम की होगी तो देख लेना। लेकिन अगर 9 जुलाई के बाद में किसी का आया हुआ है तो देखो मैं तो सीधी सी इसका सॉल्यूशन तो यह है कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, वो जाते ही डेट देखेंगे और रिजेक्ट करेंगे, सीधे आपको प्रोविजनल भी नहीं डालेंगे, सीधे आपको कैंडिडेचर को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपके पास में अगर कोई आरएससीआईटी 9 जुलाई के बाद का है तो प्लीज़ उसको लगाना मत, नॉन बीटेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सलाह है, आप ले जाना है मत, उनको कुछ भी बोल देना कि अभी मेरे पास में क्या सर्टिफिकेट का वो मैं बनवा नहीं पाया, ऑनलाइन में रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ करके आ जाना, तो वो प्रोविजनल में डाल देंगे, फिर बाद में आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे एलिजिबल तो नहीं हो। फिर अपन डिस्कस करते हैं कि बीटेक बैकग्राउंड वाले बच्चे, क्योंकि बीटेक वाले को के जैसे ये 2017 में जो काफ़ी बड़ा एकदम प्रो एग्जॉस्टिव वाला केस चला था इस बीटेक को लेकर कि इसको कंप्यूटर एलिजिबिलिटी में इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग है ना जो हाई कोर्ट ने एकदम 2018 में बड़ा डिस्कशन करके ये सॉल्यूशन निकाला था, ये जजमेंट दिया था बोर्ड को कि आप है ना जो बीटेक हर बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो कंप्यूटर कोर्स होता है उसको आप आरएससीआईटी के इक्विवेलेंट मानो, और इन बच्चों को है ना जो बीटेक वाले बच्चों को बाहर मत करो अगर इनके पास में आरएससीआईटी है। तो जिन बच्चों के पास में बीटेक वाले बच्चों के पास साथ में आरएससीआईटी नहीं है तो उनको बिल्कुल भी घबराने की टेंशन नहीं है। ये मैंने ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर उन जो एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुआ था उसके बाद में उन्होंने एक क्लियर 3 पेज का निकाल लिया कि ये जो भी ग्राम सेवक पटवारी में जो भी बच्चे जिन भी बीटेक वाले बच्चों के पास में ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको कोई जरूरत नहीं है, जिसने बच्चे ने किसी भी बीटेक की स्ट्रीम में बीटेक कर रखा है तो उनको कंप्यूटर कोर्स की जरूरत नहीं है, वो एलिजिबल है, ऐसा बोर्ड ने उस और कोर्ट ने हाई दोनों ने अपनी सहमति से ये ऑर्डर निकाला है। ये ऑर्डर की फोटोकॉपी ले जाना, हमने कमिश्नर माहेश्वरी जी से भी बात करी है तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो आप ले आओ, हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपका। तो आप ऐसा करो कि जो भी नॉन बीटेक बैकग्राउंड है उनका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हर हो 9 से पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक बैकग्राउंड वाले बच्चों को आपको क्या करना है कि जो भी जैसे आरएससीआईटी का कोर्स मांगे
तो आप उनको अपनी बीटेक वाली डिग्री दे देना। बीटेक की डिग्री के बाद में भी अगर कोई टेबल इनकार कर रहा है मना करने से, एक्सेप्ट करने से, तो आप ये कोर्ट की 3 पेज की ये कॉपी है ना जो आपके साथ में ले जाना, आपको बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये कॉपी आपको कहाँ मिलेगी? आपको ये तो हाईकोर्ट की साइट पे अपलोड है, नहीं वहाँ नहीं चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके 2 कॉपी इसकी प्रिंट करवा के ले जानी है और वो आपके फॉर्म के साथ में लगवा देना, अगर वो कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं तो। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। और देखो लास्ट में जाकर ये थोड़ी एकदम सिली सी मिस्टेक ये आती है कि अटेस्टेशन फॉर्म है ना, जो अपन जैसे स्क्रूटनी फॉर्म को ऑनलाइन भरते हैं तब उसमें अटेस्टेशन फॉर्म का ऐसा कोई जिक्र होता नहीं है, लेकिन जैसे उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में है ना जो लास्ट में 2 पेज अटेस्ट होकर आ जाते हैं वो अटेस्टेशन फॉर्म के होते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें भी टेबल टू टेबल वेरी कर रहा है, जैसे कुछ के तो देख ही नहीं रहे वो क्या है क्या नहीं है, लेके तो सभी जा रहे हैं। हाँ लेकिन ले जाना जरूर है, इसको ऐसा नहीं करना। तो आप क्या करो, सेफ्टी के लिए आप इसको ना जो मैनुअली अपने हाथ से इस सारे फॉर्म को भर दीजिए, और भरने के बाद में इसमें लास्ट में जाकर एक गजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो उससे भी आप सिग्नेचर करवा लीजिए अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि कुछ कुछ टेबल वाले जो एकदम पुराने टाइप के लोग हैं, जो उनको कुछ नहीं सुनना, उनको बस जो बताया गया वही करेंगे, उसके अलावा अगर आप कुछ उनसे बहस भी नहीं कर सकते, तो अपना काम है कि उनसे बहस ना करके अपना वो जैसा कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। तो उसमें गजेटेड फॉर्म ऑफिसर है जैसे डॉक्टर फर्स्ट ग्रेड अपने जो भी लोकेलिटी में पास में है उनके जाकर सिग्नेचर करवा लेंगे, उसको हाथ से भर के लेके जाना है। 2 कॉपी अपने आप ही आ जाएगी, उस 2 कॉपी को अपने 2 अटेस्टेड जो सेट करे हैं उनके साथ में लगा के इसको भी आपको करवा के जाना है। क्योंकि बाद में कहीं जैसे अपन ये देख सकते हैं इस बच्चे के भी इसमें अटेस्टेशन फॉर्म की वजह से प्रोविजनल डाल दिया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कई सारे टेबल में तो इसको देख भी नहीं रहे, कई इसको इतना सीरियस ले रहे हैं। तो अपन को सीरियस की तरफ सेफ साइड में रह के चलना है कि अपन को इसमें फॉर्म में सिग्नेचर गेजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर करवा के ये भी दोनों कॉपी के साथ में अटैच करना है। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे जो भी समस्याएं बच्चों को जो मेजर प्रॉब्लम है, छोट मोट को छोड़ के जो नॉन सीरियस है, उसके अलावा मेजर प्रॉब्लम को सारी को ले लिया है और उनके सारे सॉल्यूशन एकदम अच्छे से स्टेप स्टेप बाय बता दिए हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी होगी। और लास्ट में जाके आपको वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट। आपको जो भी शिफ्ट में जाए थोड़ा 1 घंटे पहले जाओ, जैसे 10 बजे का है तो आप 9 बजे चले जाओ, 2 बजे है तो आप 1 बजे जाकर आप टोकन ले लीजिए। टोकन लेते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीट, कौन से टेबल नंबर पे, कौन से रूम में आपका कितने बजे टाइम है। तो उसके हिसाब से अपने को आपको प्रिपेयर करके वहाँ पे तुरंत जाते ही 5 से 6 मिनट के अंदर आपको खुद को पता नहीं लगेगा। इससे पहले तो आपका डीबी खत्म हो जाएगा वहाँ पे, अगर सब कुछ आपने इस जो वीडियो के अकॉर्डिंग अरेंज करा है। तो और ये उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक, वो खुद भी रिलीफ महसूस करते हैं जब बच्चा अपन को इस ऑर्डर से इस चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करके लेके जाता है। उसको पहले ही पता होता है कि बच्चों को मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो वो खुद एकदम मुस्कुरा के आपको रिलीव करते हैं कि हाँ चलो हो गया आपका। तो और लास्ट में जाके आपको ये कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने 1.6 लाख बच्चों के ऊपर आकर अपने 10,000 में जगह बनाई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके अंदर अच्छा पोटेंशियल है किसी भी एग्जाम को राजस्थान में क्रैक करने के लिए। तो आप हो इसमें हो या ना हो, आगे राजस्थान में आपकी बिना डायरेक्शन को चेंज करे हुए राजस्थान की कंपटीशन में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कुछ लो पॉज रह गए, जो कमियां रह गई, उनके ऊपर काम करना है और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे आने वाले एग्जाम में। और मैं इसे आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बना के इस यूट्यूब पे बिल्कुल एकदम जेन्युइन चीज़ आएगी, वही इस पे शेयर की जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि ये काम की चीज़ है तो आप इसमें अपने वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। शेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है, फालतू में लोग इरिटेट होते हैं। बस शेयर कर सकते हो, शेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस लाइक कर सकते हो और कमेंट करने की जो भी आपकी जो भी फर्दर क्वेरीज हैं वो आप इसमें मैं वो कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा, बाकी मेजर प्रॉब्लम आपने एड्रेस होगी इसमें।